क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस between the simple interest and the compound interest on 5000 for 2 years at 9% per annum। क्या कह रहा है ये हमसे? ये हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बताइए। मतलब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके। किस किस का? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा आता है या कंपाउंड? तो कंपाउंड इंटरेस्ट या तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आता है या इससे बड़ा आता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा या सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस करो क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या मिलेगा इससे? डिफरेंस। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में? एसआई और सीआई के बीच में। ये आपको फाइंड करना है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कितने का? 2 इयर्स का। किस रेट से? 9% से। कितने पर? 5000 पर। और आप क्या निकालो? सिंपल इंटरेस्ट निकालो 2 ईयर का इस रेट से इतने इतने प्रिंसिपल पर। तो आप समझ गए होंगे। फिलहाल हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5000। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर। रेट क्या दे रखा है? 9% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं 2 ईयर का। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछली वाली क्लासेस में किया था 7th में, वैसे निकालेंगे। तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स के लिए। तो ये तो बिल्कुल जैसे आपने पिछले साल किया था ना, वही करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है? 5000। रेट कितना है? रेट कितना है? 9%। और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। तो आप इसमें डायरेक्ट 2 लगाकर निकाल सकते हो। लेकिन अगर कंपाउंड होता तो 1 1 करके निकालते। पहले 1 साल का, फिर अमाउंट निकालते, फिर नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, ऐसे। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट 2 रखो और आंसर, और अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 2 ज़ा 18 और 18 5 ज़ा 90। तो 900 रुपीज क्या आ गया है? क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब इसकी वैल्यू तो पता चल गई आपको 900। अब हमारा काम क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तभी तो डिफरेंस निकालोगे। तो देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? मतलब प्रिंसिपल हमारा 5000 है, ठीक है, इसी पर इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर का। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फॉर्मूला वही लगेगा इसमें, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 5000। फिर क्या लगाओगे? रेट। रेट कितना है? 9। और टाइम 1 1 करके ही निकलेगा इसका। ठीक है, पहले 1 साल का, फिर अगले साल का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 5 ज़ा 45 और 0। ये क्या आया हमारा? ये इंटरेस्ट आया है पहले साल का। तो अब अमाउंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5000। देखो यही तो लगाया था पीआरटी अपॉन 100 में। तो 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 450। दोनों को प्लस कर लो तो 0545। ये आया हमारा क्या? अमाउंट। अब ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। समझ गए? इसको याद रखना। अब इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर का। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फॉर्मूला तो वही लगेगा, पीआरटी अपॉन 100 इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अब की बार आप प्रिंसिपल 5000 नहीं रखोगे। क्या रखोगे? जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया है। ऐसा आपको हर बार करना पड़ेगा। तो 5450 ये प्रिंसिपल
और रेट कितना है, क्योंकि पीआरटी अपॉन 100 फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो पी रख दिया। अब रेट रखेंगे, रेट कितना चल रहा है 9%, तो 9 रखो और अपॉन 1 मतलब मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो 9 की मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, फिर 0 9 और 4। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। और अपॉन में क्या चल रहा है 10। आप तो जानते हो कि 10 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट प्लेस पर डेसिमल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 490.5। इतने रुपीज हमारा क्या है ये हमारा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट पता चल गया है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट निकाल लो, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, ये जो रखा था आपने सेकेंड ईयर का, तो 5450 और प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया, ये तो 490.5। दोनों को प्लस कर लो, तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा 0.5। ऐसे प्लस करेंगे, मैं आपको दिखा दूं, आप कहीं मिस्टेक कर लो। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाएगा, तो 0 9 और 4 और ये 5, तो ऐसे प्लस करा जाता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इसका नहीं है तो लास्ट में होता है, तो 5 डेसिमल 0 और 4 और 9 और 5। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या लिखोगे इसको, मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ थोड़ा, 5940.5। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आया सेकेंड ईयर का, मतलब फाइनल अमाउंट ये बैठा। अब मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कौन सा वाला, जो हमें ये निकालना था। ऐसा ही तो निकाल लिया था 900। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है, ये 5940.5 और इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है। स्टार्टिंग में जो था हमारा कितने रुपए थे 5000, तो 5000 माइनस करो, तो 5000 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 940.5। ठीक है, आप माइनस करके देख लेना कैसे। 5940.5 में से 5000 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये तो डेसिमल पॉइंट है और 0, तो 5049। ठीक है, यही बचा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हमें डिफरेंस बताइए किस किस का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 940.5 ये आया, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, देखो 900 लिखा था मैंने यहाँ, देखो सिंपल इंटरेस्ट 900 आया था, तो यहाँ माइनस का 900 माइनस कर लो दोनों को, तो कितना बचेगा 0.504। ठीक है, तो 40.5 रुपीज हमारा क्या आया डिफरेंस दोनों का, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।